क्यों आपको बताया? क्योंकि रियल बेचारा खुद कुछ नहीं। क्वेश्चन रेज होता है ये नेगेटिव नंबर्स क्यों आ गए, है ना? क्वेश्चन तो है। अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स, आप सब ठीक हो ना, मजे में? तो अब आप नए क्लास में एंटर हो गए हो, ठीक है, क्लास 10th, ठीक है। तो पहला हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है रियल नंबर्स, ठीक है ना? अच्छा मुझे बताइए बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, बता मुझे पहले। हाँ अच्छा, ईद के लिए मतलब उसका इंतजार है, ठीक है। अच्छा जी, रियल नंबर्स हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कुछ, आप बताओ मुझे नंबर्स के बारे में, ठीक है। इससे पहले क्या आपने रियल नंबर्स का नाम सुना है? किस क्लास में सुना है? नहीं, ये मैट्रिक में ही है, ठीक है। तो शायद किसी से सुना होगा, लेकिन 9th तक क्या है, क्या 9th में है? आपने अभी तक इरेशनल नंबर्स के बारे में इरेशनल नंबर तक आपने ये पढ़ा है, ठीक है। तो मुझे बताओ कौन कौन से नंबर्स होते हैं? शाबाश। नंबर फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नंबर फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? शाबाश। 1 2 3 4 so on to infinite, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका क्या मतलब है? जब हमें कोई गिनना हो, कुछ गिनना हो, जैसे पैसे हो, ठीक है, हम क्या करते हैं? 1 रुपये, 2 रुपये, 3 4 100 200 300 1000, ठीक है। तो हम काउंट करते हैं। क्या करते हैं? काउंट। इसी का नाम, ये जो नेचुरल नंबर्स है, बेसिक नंबर्स है, इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। 1 2 3, ठीक। उसके बाद दूसरा मुझे बताओ, शाबाश, होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स क्या होते हैं? शाबाश। देखिए ये जो नेचुरल नंबर्स है, ये इनकम्प्लीट नंबर्स है, ठीक है। इनकम्प्लीट क्यों है? देखो, अगर हमें 10 बनाना हो, 100 बनाना हो, क्या हम नेचुरल नंबर से बना सकते हैं? मत बना सकते हैं। इसीलिए ये जो मैथमेटिशियन है, इन्होंने 0 को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो सेट बन गया, वो बन गया इनफाइनाइट, ठीक है। आया समझ? तो होल नंबर्स में एक्चुअल ये जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, अगर उनको आप 0 भी साथ मिलाओगे, वो क्या बन जाएगा? होल नंबर का सेट, ठीक है। इनफिनिट सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। इतना आया समझ? तो उसके बाद तीसरा क्या है? शाबाश, इंटीजर्स। ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। व्हाट अबाउट इंटीजर्स? शाबाश। होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, बहुत तरीके हैं। होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। वो क्या होता है? देखिए, अगर 0 1 2 3 so on to infinite है, ठीक है। इतना है समझ? तो अब इन्हीं का नेगेटिव हमने डालना है, ठीक है। वो किस साइड से डालेंगे? हम लेफ्ट साइड। तो हम क्या करेंगे? देखो, 0 का नेगेटिव नहीं होता है। 0 इज 0, 0 ना पॉजिटिव है, 0 ना नेगेटिव है, 0 0 है, ठीक है। अब देखो, -1 -2, ठीक है, -3 so on to, यहां पर भी इनफाइनाइट, ठीक। ये हम इंटीजर लाइन, इसको हम इंटीजर लाइन बोलते हैं। हम इंटीजर लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, जैसे आपको पता है ऐसे, ठीक है। यहां 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर -1 -2 सो ऑन, इधर भी सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन रेज होता है, ये नेगेटिव नंबर्स क्यों आ गए, है ना? क्वेश्चन तो है। देखिए, पहले हमें थे जरूरत नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हमें काउंटिंग करनी थी। क्या करनी थी? काउंटिंग के बगैर हमारी जिंदगी नामुमकिन। अच्छा, अब हमें काउंटिंग तो ठीक है, लेकिन हमें अब नंबर्स बनाने थे, जिसमें जैसे 10 100, तो उसके लिए हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाया? 0, ठीक है। अब ये इन माइनस का क्या काम है ना? नेगेटिव नंबर्स का क्या काम है, ठीक है। बहुत, ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपके जहन में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो,
जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे हम लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लेंगे टेम्परेचर। क्या लेंगे? टेम्परेचर, ठीक है। चलिए, हम कश्मीर में रहते हैं, हम कश्मीर की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो ही विंटर आता है, जो ही विंटर आता है, अगर हम मानेंगे दिसंबर में जो टेम्परेचर था वो 10 था। क्या था? 10 मीनस पॉजिटिव, ठीक है। अब उसके बाद कुछ दिन हो गए, ये डाउन हो गया 0 पर। क्या हो गया? 0 पर। उसके बाद जब जनवरी आ गया, जब जैन आ गया, उसमें क्या हो गया? ये हो गया इससे डाउन। क्या हो गया? अब इससे डाउन किन नंबरों से डिनोट करें? है ना? आया समझ? देखो, पहले 10 था, +10 आई बात समझ के। 10 तो हमारे ऑलरेडी सीखा है। फिर उसके बाद 0 आ गया, ये भी एक टेम्परेचर, एक डिग्री है, ठीक है। इसको भी हमने सोचा कि नहीं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है, अगर इससे भी 0 से भी नीचे आएगा टेम्परेचर, तो क्या करोगे आप? हम उस वक्त नेगेटिव नंबर्स का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, बाकी यही फंडा है कि नेगेटिव नंबर्स हम उस सिचुएशन में करते हैं, ठीक है। तो जब हम इंक्रीज को जाएंगे तो पॉजिटिव, डिक्रीज को करेंगे, ठीक है, डाउन को आएंगे तो नेगेटिव नंबर्स। तो हमारी जिंदगी में ये जो नेगेटिव नंबर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, वो हमारी जिंदगी में एक अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो क्या है? शाबाश, रैशनल नंबर्स। क्या आपने ये सीखा है? रैशनल नंबर्स बताओ किस हालत में होते हैं रैशनल? ये नंबर्स होते हैं P/Q की फॉर्म में, ठीक। अच्छा, इसमें P एंड Q ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। क्या होते हैं? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यहां पर मैं कहना चाहूंगा, ये जो इंटीजर्स है इनको हम डिफाइन कर सकते हैं नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव, ये हो गए नॉन नेगेटिव, ये हो गए 0 मिलाकर नॉन पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव का क्या मतलब? देखो, नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं है। नॉन क्यों हमने लगाया? ये 0 है ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव। अब मैं कहूँगा नॉन नेगेटिव, यहाँ से ये आएंगे 0 मिला के, इनको बोलेंगे नॉन नेगेटिव, ठीक है। ये जो ये वाले हैं ना, सॉरी 0 मिला के ये हो जाएंगे नॉन पॉजिटिव। पॉजिटिव मत है, और 0 का हम कुछ नहीं बोलेंगे, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव। तो हमने बोला नॉन पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मत है, इसलिए आया समझ। चलो जी, अब रैशनल। तो इसमें P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स। वो कहां से हम लेंगे? इंटीजर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वो किस में है? इसमें, ठीक है। इनमें से आपको क्या लेना है? P भी लेना है, Q भी लेना है। लेकिन एक चीज है, Q जो है ना, Q आपको 0 नहीं लेना, ठीक है। इसमें 0 भी है, लेकिन P एंड Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब मुझे बताओ जरा, इस फॉर्म में कोई नंबर बताओ मुझे, शाबाश। आप लिखोगे 3/2, ठीक है, -1/5, ठीक है, 6/7, ठीक है, 8/9, ठीक है। ये कहां से मैं ले रहा हूं? इंटीजर्स, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या ये 0 भी है कोई? क्या 0 रैशनल है? बताओ। हर एक नंबर के नीचे क्या होता है? 1। तो हम कर सकते हैं 1 इसके नीचे, ठीक है। तो अब 0 भी क्या है? रैशनल। उसके बाद क्या 1 को हम रैशनल बना सकते हैं? 1 भी ओवरऑल रैशनल ही होता है, नीचे 1। ये जो 2 है, क्या 2 रैशनल है? नीचे 1 डालो, बन गया। हमें क्यों 0 नहीं चाहिए? 1 तो लगा सकते हैं ना, 1 तो हर एक नंबर के नीचे होता है, 1 से कुछ मत होगा। क्यों? इंसान एक है, उसको हमने 2 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको कितना आएगा? एक इंसान को 2 आएगा, तो इसका क्या मतलब है? 2 ही है। इसके बाद -2/1, ये भी क्या है? तो हम कह सकते हैं ये जो सारे इंटीजर्स है, सारे, क्या इनके नीचे हम 1 डाल सकते हैं? अगर 1 डाल सकते हैं तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर था? बन गए रैशनल, ठीक है। अच्छा, नेचुरल की बात करेंगे। नेचुरल जो है, ठीक है, ये किस में आएंगे? वो तो आएंगे ना, इसमें आते हैं ना, इसमें इंटीजर, ठीक है। उसके बाद होल किस में आते हैं? ठीक है। इन 3 में से सबसे बड़ा अगर देखोगे, इसमें देखो यहां पर नेगेटिव भी है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है, ये भी इसमें, ये भी इसमें, ये होल इंटीजर्स का ये है। तो अब मुझे बताओ, अगर इंटीजर्स में सब हम इंटीजर्स के नीचे 1 डालेंगे तो ये इंटीजर्स सारे बन जाते हैं
रैशनल। नेचुरल नंबर्स के नीचे अगर 1 डालेंगे तो वो क्या बनेंगे? तो इसका मतलब है सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल बन जाते हैं, सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर्स बन जाते हैं, सारे इंटीजर्स लास्ट पर रैशनल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे नंबर्स किस में एडजस्ट होते हैं? किस में? समझ आ रहा है? तो सारे नंबर्स किस में आ गए? रैशनल। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है वो है इरैशनल। इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ठीक है, जो पी आपने ये देखा कि आपने इससे पहले भी सुना है, 9th में आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा, वो हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं रख सकते। ठीक है, उनको हम इरैशनल नंबर्स कहेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे पी बाई क्यू किनको हम रख सकते हैं। वो तो मैंने बताया आपको कि जो भी नंबर्स होंगे वो होंगे पी बाई क्यू फॉर्म में। कौन से वाले? रैशनल। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन है इरैशनल में हम वो नंबर्स आएंगे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में। अब वो क्या होता है कि पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे, वो एक चीज। ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, रैशनल नंबर्स, क्या रैशनल नंबर्स, जरा मुझे बताओ, आपने 9th में भी सीखा होगा। ये अगर हम डेसिमल की बात करेंगे, ठीक है, किसकी? डेसिमल की बात करेंगे, मुझे बताओ ये जो रैशनल है ना, रैशनल, ये क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट ये होते हैं टर्मिनेटिंग। क्या होते हैं? क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई नंबर है 5/2, 5/2, जब मैं इसको डेसिमल में लाने की कोशिश करूंगा, डिवाइड करूंगा 5 को 2 से, आंसर क्या आएगा? शाबाश, 2 2 4, 0.25 10, एंड हो गया। इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद 5, उसके बाद ना कुछ है, यहां पर डिवीजन खत्म होता है। तो ये नंबर जो है इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है? रैशनल। ये है रैशनल। दूसरा नंबर होता है इसमें जैसे नॉन टर्मिनेटिंग बट वो क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वो नंबर, जैसे अगर आप लिखोगे 1/3, क्या लिखोगे? आपको पता है किसके बराबर है? ये है 0.033333। अगर आप अमेरिका भी जाओगे ना, लिखते लिखते अमेरिका, फिर वापस आओगे, फिर जाओगे, फिर वापस आओगे, फिर जाओगे, फिर वापस आओगे, ये नंबर खत्म नहीं होगा। लेकिन यहां पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है, वो कौन सा है? 3। जब ऐसी कंडीशन हो तो हम कह सकते हैं ये नंबर है। ठीक है, जैसे अगर ये यहां पर ये मत नहीं है, आपको नहीं पता, ये ऐसे नंबर है। ठीक है, या कोई और एक नंबर है जैसे 0.05050505 डैश 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 डैश। आपको पता है ये नंबर कौन सा है? यह है रैशनल। क्या है? रैशनल। ठीक है, अगर ऐसा होगा कोई 3.561561 मुझे बताइए ये नंबर कौन सा है? ये रैशनल है। क्या है? क्यों? यहां पर देखो रिपीट, ये रिपीट, ये रिपीट। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर आपने देखी, अगर आपको कोई कहे अब ये नहीं है आपके पास, अब ये नहीं है आपके पास, ठीक है, आपके पास है 2.5, क्या है? मुझे बताइए कौन सा नंबर है? आप क्या है? रैशनल, क्योंकि एंड। अब मुझे बताओ यहां पर ये बता मुझे ये कौन से नंबर है? ये भी रैशनल है। क्या भी? क्यों? आपको क्या कहां पर देखना है? 0.333, सेम रिपीट, सेम डिजिट रिपीट, सेम डिजिट रिपीट। यहां पर देखो 05 05 05 05। ठीक है, तो ये क्या है? सारे रैशनल्स। ये भी देखो 3.561 561 561 क्या है? रैशनल। आए समझ? अब यहां पर इरैशनल की बात मैंने कहा ना, ये आपको इसीलिए मैंने यहां पर सिखाया ताकि आपको इरैशनल समझ आ जाए। अब यहां पर आपको पता है 9th में देखा आपने, वो मैंने पढ़ाया, ये 0.3 लास्ट पर क्या बन जाता है? 1/3। ठीक है ना, ये 0.5 कुछ ये भी बनेगा पी बाई क्यू की, ये भी बनेगा पी बाई क्यू, जब ये रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसीलिए यहां पर इरैशनल नंबर्स में हम कहते हैं उसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है। ये तीनों आएंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9th को याद करो। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये वाले कौन से नंबर्स होंगे, फिर जरा मुझे बताओ कौन सा होगा? जैसे √2, जैसे √3, जैसे √5, जैसे √6, जैसे √7, जैसे √8, जैसे √9 नहीं 10, जैसे √11, जैसे
12, जैसे रूट 13, जैसे रूट 14, रूट 15, यहां पर नहीं, 16 नहीं, 17, 18 है। जो भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे ना वो इरेशनल नहीं होते, वो क्या होते हैं? रैशनल। मान लेते हैं कोई नंबर ऐसा है 4, जरा मुझे बताइए कौन सा नंबर है? ये कौन सा है? रैशनल। क्यों? क्योंकि ये रूट से बाहर आएगा ऐसे, 2 स्क्वायर 2 जा स्क्वायर, रूट कैंसिल। आया समझ? ये 2 है। 2 क्या है? तो असल में रूट 4 जो है असल में ये 2 है, ये 4 नहीं है। इसी तरह से अगर आपके पास रूट 25 है तो असल में ये 5 है। तो 5 कौन सा नंबर है? रैशनल, क्योंकि नीचे हम 1 डाल सकते हैं, दैट्स कॉल्ड रैशनल। आया समझ? तो अब यहां पर देखो, ये जो रूट 2 है ना, अगर आप कैलकुलेटर लाओगे, कंप्यूटर पर देखोगे, इसकी कैलकुलेशन एंड नहीं होगी। क्या? एंड नहीं होगी। जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है, वो है 0 पॉइंट, तो पहली कंडीशन कि वो नंबर जो रूट से बाहर ना आए या वो क्यूब रूट से बाहर ना आए, ठीक है, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल। ठीक है, सारे नंबर्स क्या है? इरैशनल। अब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि इनमें रूट नहीं है, रूट का वैल्यू है, कैलकुलेटर को लगा के उसमें देखना है। जरा देखो, 0.01000001000001, मुझे बताइए कौन सा नंबर है? ये इरैशनल है। जरा आपने कैसे टेस्ट किया इसको? ये इरैशनल है। शाबाश। देखो पॉइंट 01 1 0, यहां पर 2 1 नहीं है, हमने रिपीट देखना है। 1 रिपीट है लेकिन 0 को 0 बहुत है। देखिए 01 001 0001 000 रिपीट नहीं है। अगर ऐसे होता पॉइंट 0.0101010101, ये कौन सा नंबर होगा? ये रैशनल होगा। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। ठीक है, यहां पर ये रिपीट नहीं है तो गॉट इट। अच्छा, उसके बाद अब और एक चीज, हाँ, वो ये है, इरेशनल की बात करेंगे हम। ठीक है, अब इसमें कुछ इरेशनल में एक ये जो टॉपिक है इरेशनल, इसमें इंसान कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कंफ्यूजन में पड़ जाता है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है 2 + 6, ये कौन सा नंबर है? ये इरेशनल है। अच्छा, 6 - √5, ये कौन सा नंबर है? ये इरेशनल है। ठीक है, इरेशनल नंबर को मतलब ताकत ज्यादा है। ताकत इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो एंड नहीं हो रहा, वो एंड नहीं हो रहा। जैसे अगर √3/2, ठीक है, या 3 × √5 या 6√2, ये कौन से नंबर्स हैं? ये सारे इरेशनल है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कैसे सर? मैं बताता हूं। नंबर फर्स्ट, जब आप ऐड करोगे रैशनल और इरेशनल को, आंसर आएगा इरेशनल। ठीक है, दूसरा, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे, जब आप रैशनल और इरेशनल को, आंसर आएगा इरेशनल। तीसरा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे, रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा फिर भी इरेशनल। उसके बाद चौथा, अगर आप डिवाइड करोगे रैशनल और इरेशनल या इरेशनल को रैशनल से, इरेशनल को इरेशनल से, आंसर क्या आएगा? चारों कंडीशन। ये क्या है? ऐड। ठीक है ना? ये क्या है? सब्ट्रैक्ट। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल। ये देखो डिवीजन, ये भी इरेशनल। ये देखो मल्टीप्लिकेशन, ये भी इरेशनल। ये देखो यहां पर मल्टीप्लिकेशन, ये भी इरेशनल। ठीक है, अगर 2 इरेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, आंसर क्या आएगा? वो कुदरती बात है, वो आंसर आएगा इरेशनल। अगर √2 + ऐसे √5 है, दोनों इरेशनल है, तो आंसर क्या आएगा? समझा रहा है? तो आया आपको समझ? तो जब भी आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवीजन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, रैशनल और इरेशनल को, आंसर आएगा। समझा रहा है? तो उसके बाद अब हमारा टॉपिक वो है रियल। ये सारा मैंने क्यों आपको बताया? क्योंकि रियल बेचारा खुद कुछ नहीं, रियल नंबर खुद कुछ नहीं। ठीक है, अब हम रियल नंबर्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, रियल नंबर real number an infinite set of rational and irrational numbers. ठीक है, आया समझ? ये एक इन्फिनिट सेट है, इसको भी एंड नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या कौन कौन से नंबर्स है?
रैशनल और इरेशनल। अब रैशनल और इरेशनल हमारे पास फाइनल में दो नंबर्स है, ठीक। रैशनल एक अलग सेट है, इन्फिनिट सेट, ना खत्म होने वाला सेट, और इरेशनल एक अलग सेट है, ना खत्म होने वाला, ठीक है। क्यों, मैंने क्यों बताया आप ये दो, लास्ट पर दो ही बचे हैं, मैंने नेचुरल नहीं बताया। नेचुरल कहां पर घुसता है फिर? रैशनल में। होल नंबर किस में घुसता है लास्ट में? तो इसके बाद इंटीजर किस में घुसता है? तो सारे नेचुरल नंबर्स लास्ट पर रैशनल, सारे होल नंबर्स लास्ट पर रैशनल, उसके बाद सारे इंटीजर्स हम कह सकते हैं सारे रैशनल, ठीक है। अब रैशनल तो आ गया, अब दूसरा है इरेशनल। ये दो सेट है, इनको मिलाओ, ये बन जाएंगे रियल नंबर। ये दोनों कहलाएंगे क्या? रियल नंबर्स, ठीक है। कौन कौन? इरेशनल और रैशनल नंबर्स, इन्फिनिट सेट, ये बन जाएगा रियल नंबर, इन्फिनिट सेट। आए समझ? तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। मुझे बताओ इवन नंबर किसको कहेंगे? इवन नंबर जिसको भी, जो नंबर, कोई भी नंबर हो अगर उसको डिवाइड 2 करता है तो वो इवन नंबर कहलाता है, ठीक है। जैसे जोड़े हम कहेंगे 2, 4, 6, 8, 10, एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, ठीक है, तो ये आएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑड, जिसको 2 डिवाइड नहीं करता हो, अगर करेगा लेकिन डिसिमल में आएगा, एग्जैक्ट डिवाइजर नहीं है। तो कौन कौन से नंबर्स? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। इतना है समझ? उसके बाद तीसरा वो है प्राइम नंबर। ये भी आपने पढ़ा होगा, प्राइम नंबर्स। मतलब प्राइम नंबर्स किनको कहें? Prime numbers are those numbers having only 2 factors. Now the number itself and 1. जैसे अगर यहां पर 3 है, ठीक है, 3 के कितने फैक्टर्स है? 2। अब आपको कैसे पता चलेगा? 3 का टेबल पढ़ो, 3 1 जा, कितने फैक्टर्स हैं इसके? 3 और 1, दैट मीन्स नंबर इटसेल्फ एंड 1। ऐसा कोई नंबर है तो वो प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद अगला कोई, शाबाश, 7 सिर्फ एक ही टेबल में आएगा, अपने टेबल में 7 1 जा 7। अब उसके बाद जरा आप 4 मुझे बताओ, 4 प्राइम नंबर है ना? क्यों? टेस्ट करना हो, इजी एक टेस्ट है, आप टेबल पढ़ो, 2 2 जा 4 1 जा 4 बार, 2 2 जा 2 फैक्टर्स, 4 1 जा 4, कितने फैक्टर्स हो गए? 4। हमें तो सिर्फ 2 ही चाहिए, तो 4 अब प्राइम नंबर नहीं है। 6 2 3 जा 6 1 जा 3 2 जा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 6 भी नहीं है। जरा 7 मुझे ला के दे दो, या 5 मुझे ला के दे दो। 7 1 जा, क्या कहीं अब 7 मिलेगा किसी के टेबल में? 5 किसी के टेबल में मिलता है? 5 1 जा, सिवाय 5 के टेबल में, ठीक है। इसी तरह से 23 17, ठीक है, 23 17। अब आपको आप सोचोगे सर ये टेबल में मुश्किल ढूंढना है, इसके लिए देखो, अगर 23 है, ठीक है, ऐसा कोई नंबर आप ला सकते हो जो इसको डिवाइड करेगा एग्जैक्ट? 2 के टेबल में नहीं, 3 के टेबल में नहीं, 4 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में नहीं, 6 के लिए भी, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी, 11 मत है। तो इसलिए ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, ठीक है। अगर कोई इसी एक एग्जांपल साथ साथ जो कि एग्जाम में आती रहती है, मान लेते हैं ये कोई नंबर है, कहा जाता है बताइए ये जो फैक्टर्स है क्या ये 210 के फैक्टर्स है? क्या ये 210 के फैक्टर्स है? ठीक है, आपको बताना है ये जो 2 3 5 7 है क्या 210 के फैक्टर्स है ये कि नहीं। आप क्या करोगे? आप ऐसे नहीं करोगे। देखो आपके पास फैक्टर्स भी हैं, ठीक है, आपके पास नंबर भी है। अब ये आपको करने की जरूरत, आप पकड़ोगे 210 को और फिर फैक्टर्स निकालोगे ना। क्वेश्चन एक है कि बताइए ये जो ये फैक्टर्स है क्या ये 210 के फैक्टर्स है कि नहीं। क्वेश्चन इसी तरह से आता है, ठीक, ये जो है इसके फैक्टर्स है कि नहीं। आप क्या करोगे? इसको आपने पकड़ना नहीं है, आपको जरूर करना। 2 3 6 5 6 5 30, ठीक है, इंटू 7 7 0 7 3 21 आ गया। यस, ये इसके फैक्टर्स है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम नंबर। उसके बाद कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में क्या होता है? शाबाश, कंपोजिट नंबर में जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल 4 के 2 इंटू 2 4 4 1 जा
ये तो आपको आएगा, ठीक है। 25, 5 5 जा 25 1 जा, इसके भी 4, ठीक है। तो हो गया ये कंपोजिट नंबर, और कुछ मत रह गया है, हाँ? ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बताओ, कौन आएगा? बोथ आएगा। क्यों? √3 भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, दूसरा जैसे √5 इज √5, बता शाबाश। √5 is number first rational, number second integer, number third real, number fourth none. Be sure, be confident. If you know, then give the answer. Otherwise not. Real. क्यों? क्योंकि रियल में रैशनल भी इरेशनल, तो इरेशनल तो आ गया। गॉट इट? समझा ना? तो बाकी अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।